हम लगभग बजट सेशन के बाद कुछ दिन शिमला रुके और जो तदोपरांत हिमाचल प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बना है, हालात बने हैं, मैं अपनी बात उस संदर्भ में आपके सन्मुख प्रदेश की जनता, आपके माध्यम से बात प्रदेश की जनता जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो कांग्रेस की हुकूमत है उनसे अपना कुनबा संभाला नहीं जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। जहां उनके जीते हुए 40 विधायक अपना घर छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उसमें 6 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय, तो ऐसे कुल संख्या जो है वो 9 बनती है। हम ये कहते थे, पिछले लगभग कुछ महीनों से निरंतर कह रहे थे कि कांग्रेस की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। अब जब हम विपक्ष इस बात को प्रेस के माध्यम से, संवाद के माध्यम से या विधानसभा में चर्चा के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से अपनी बात जनता तक रखते थे, तो कई बार सत्ता पक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इन बातों का उपहास उड़ाते थे। परंतु राज्यसभा के चुनाव में जहां हर्ष महाजन जी, जो कभी कांग्रेस के सक्रिय नेता रहे और कार्यकारी अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हर्ष महाजन जी के पक्ष में उन्होंने अपना वोट दिया और 3 निर्दलीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के उम्मीदवार के पक्ष में आए। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, ये बिखराव बहुत दिनों से शुरू हो चुका था। मेरे साथ में भाई पवन काजल जी बैठे हैं, ये कभी कार्यकारी अध्यक्ष होते थे विधानसभा के चुनावों से पहले। कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में शामिल हुए और हमारे तीसरी बार कांगड़ा से विधायक बने। अब अगर इन 6 विधायकों की पृष्ठभूमि को अगर हम देखते हैं, ये कैसी कांग्रेस है, कैसा विचार है। राजेंद्र राणा जी भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने भी मन बनाया कि नहीं, यहाँ पर दाल नहीं गलेगी, मैं घुटन में नहीं रहना चाहता। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और उसी तरह से नौजवान विधायक चैतन्य शर्मा की बात हो, देवेंद्र भुट्टो की बात हो, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी जिनके माता भी कभी कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस की नेत्री रही, रवि ठाकुर भाजपा में शामिल हो गए। तो ऐसे कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं, और यहाँ से श्री सुधीर शर्मा जी मंत्री रहे, 4 बार के विधायक रहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस विचारधारा के ये नेता एमएलए कांग्रेस को छोड़ने के बाद भगवा रंग में रंग गए। वहीं पर निर्दलीय विधायक जिनकी कोई पार्टी नहीं होती, उन्होंने कहा ये वर्तमान कांग्रेस की जो हुकूमत है, मुख्यमंत्री हैं, ये हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने भी अपना त्याग पत्र ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास दे दिया है। तो मैं ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ पर अब बिखरे हुए इस कांग्रेस में, जिन्होंने बजट जो है बिना बहुमत के पारित करवाया, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार का वित्तीय बजट पारित हो और विपक्ष के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया जाए, यानी सस्पेंड कर दिया जाए। तो आधी अधूरी ये लंगड़ी सरकार ने बजट जिस तरीके से पारित करवाया है,
ये लोकतंत्र मूल्य की एक तरह से अवमानना है, लोकतंत्र पर एक गहरी चोट है। ये बात भी मैं आपके माध्यम से यहाँ पर रखना चाहता हूँ।